प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज हमारे साथ दो बहुत खूबसूरत सितारे हैं। इतने छोटे छोटे से पर बहुत खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी। हुनर की बात करूं तो वो हुनर में बहुत बड़े हैं, वैसे छोटे छोटे। नहीं, हम हर किस्म में छोटे हैं, हम बड़े होने की आस लगाए बैठे। क्या बात कोशिश कर रहे हैं। है। वनिका ऐसी बहुत खूबसूरत बातें करती रहेंगी। वनिका संतानी आज हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आई लव माई सेल्फ। ये बाद में बोलना था। अच्छा। हाँ, और श्वेता हमारे साथ है, बहुत खूबसूरत राइटर है, बहुत अच्छी पोएट है, वनिका की तरह। और इन दोनों को बुलाने का मकसद एक यही है कि इन दोनों का आपस का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये फ्री में हाँ, और ये गलत मत सोचो, और ये फ्री में आ गए तो इसलिए भी आ गए। यस, फ्री आ गए। नहीं गाइस, यू आर पेड। दिव्यांश इज जस्ट अ लिटिल मॉडेस्ट अबाउट द मनी ही इज मेकिंग। ठीक है, हमें पैसा मिलता है हर चीज का। प्लीज डोंट कम टू मी फॉर फ्री पॉडकास्ट, आई डोंट डू इट। इसके बाद हम पैसा लेंगे। कैसे हो वनिका आप? बढ़िया यार। श्वेता आप कैसे हो? बहुत ही सही। Alive and kicking! मुंबई आना कब हुआ फर्स्ट टाइम दोनों का, कि पहली बार मुंबई कब आए थे आप लोग? यार मैं 2018 में आई थी फॉर माय कॉलेज। यार मैं भी 2018 में आई थी, बट आई गॉट जॉब इन टीवीएफ। मैं कहानियां लिखती हूँ। हाँ। आई एम अ स्टोरी टेलर। आई डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ पोएट बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी कला है जो ये कर पाती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी बिकॉज शी इज एबल टू राइट सो ब्यूटिफुली। ये वर्ड्स को राइम कर पाती है, एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मेटाफर डाल पाती हैं उसमें, और जिस तरीके से बोलती है बहुत बढ़िया बोलती है। सो मैं ये नहीं कर सकती जो ये करती हैं, इसीलिए मैं खुद को एक कवि नहीं कहती, मैं खुद को एक कहानीकार कहती हूँ। क्या बात है, ये जो हिंदी में लाइन बोली बहुत ही मजा आ गया। श्वेता आपको कुछ कहना है? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब कहानियां लिखना शुरू करने वाली हूँ एक्चुअली, बिकॉज मैं कब से पोएट्री लिख रही थी। हाँ, और व्यूज नहीं आ रहे। यस, व्यूज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो नाउ आई हैव सीन हर वीडियोस एंड आई एम लाइक ओह ऐसे व्यूज आते हैं। तो अब मैं बहुत जल्दी कहानी लिखनी शुरू करने वाली हूँ, and मैं We are just wannabe versions Yes. of each other. Yes. I want to be like her, she wants to be like me. क्या बात है। एक दूसरे को आप दोनों रूममेट हो ना? हाँ। कितने टाइम साथ में हो आप? 2 महीने। ये ऐसा नहीं लगा कि 3 महीने मतलब उससे पहले 1 महीना less than 5 months. अच्छा। या Less than 5 months. और कैसे मिले थे? ये कहानी बहुत अच्छी होगी, देखते दोस्तों। आप बताओ कि मैं बताऊं? तो जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बिची टाइप की लड़की है। हाँ, और अभी? इसको क्या लगा था? मुझे कुछ नहीं लगा था। हाँ, I सही did में not फालतू even notice मैं her. फालतू सोच रहा I did not even notice her. मैं भाव ही नहीं देती। उसके बाद ये हमारे घर पे आई रुकने के लिए, है ना, फ्री लोडर की तरह, जो मुंबई में आते हैं लाइक ओ मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। तो ऐसे रुक गए थे आप किसी घर पे भी? नहीं किसी के घर पे क्या, हमारे मेरे घर पे रुके थे। दोस्त सो बेसिकली स्वस्तिका वाज माय फ्रेंड, और मैंने उससे कहा, उसने मुझे कहा था कि तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो, तुम हमारे घर आके रहो ना। मैंने अच्छा। कहा इतने प्यार से कोई कह रहा है, मैं अपना पैसा बचाना चाहूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं बचाना तो आई चाहोगे? डिसाइड टू स्टे विद देम, और मैं स्वस्तिका की फ्रेंड थी, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं, हेलो झूठ बोल रही है। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं पसंद नहीं करती थी, She hated है me. ना। नहीं, हेट तो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब इट्स लाइक कि है नहीं है, ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक I don't care. नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी टाइप्स, बट मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं था। नो हेट क्या बात कर रहे नो हो? हेट नो लव। इट्स लाइक अच्छा ठीक है, आई हाँ ठीक है ना, सह लेंगे ना कुछ दिन। हाँ, कुछ दिन की तो बात है, देख लेंगे। बातचीत हो जाएगी टाइप्स। और उसके फिर? बाद एक दिन क्या हुआ, ये हमारे घर आई, 3 बार रुकी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है मुझे हमारे घर में लोग के रुकने में। आई लाइक इट जब लोग बाहर से हाँ, आते हैं। जगह भी आपके लिए और वो तो हम पे जगह भी rely ज्यादा कर नहीं है पाते ना। हैं, यू नो, नए शहर में आके कि यहाँ अपने लोग हैं। तीसरी बार जब भी आई तो स्वस्तिका wasn't there। सच बोलना, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि क्यों आ रही है? नहीं यार, मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं। ये तो बहुत गंदा साउंड करा मेरे घर में बहुत। मेरा मतलब जब भी वो लोग मुंबई आते हैं, हाँ। है ना, तो दे स्टे एट आवर प्लेस, है ना, जहाँ पे हम रहते हैं। हम लोग उनको खाना वाना बना के खिलाते हैं, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं। हाँ, नहीं, जो भी ऐसे पोइट्री ओपन माइक में जाता है, कब भी मिलोगे श्वेता वहाँ पे रहेगी। Yes। तो श्वेता एक बार सबको जरूर बोलती है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, जब भी घर की याद आए तो मेरे हमको घर आ खाना जाना। खिलाना। क्योंकि मैं जब पहली बार मिला था, मेरे को यही मैंने बोला यही गया, बोला था। और 3 बार मैं आपसे मिला ओपन माइक, 3 बार आपने मेरे को यही लाइन बोली है। तू आया नहीं ना, लेकिन क्योंकि बुलाया नहीं ना आपने।
ट्यूसडे के बाद आ जियो। चलो डन। ठीक है। तो तीसरी बार स्वस्तिका घर पे नहीं थी और हम दोनों के पास एक दूसरे से बातें करने के अलावा कुछ नहीं था और कोई चारा नहीं था। क्यों, इंटरनेट नहीं था चल रहा आपका? नहीं, बट हमने सोचा कि एक सामने जीवित इंसान बैठा है। Yeah. अच्छा, Let's okay. talk। We like to talk to people. फिर हमने बात करनी शुरू की एंड फिर हमको पता चला कि यार वी आर एक्चुअली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हमको नहीं, इनको पता लगा। मुझे ये पता लगा। अच्छा, तुझे क्या पता लगा था? तुम तुझे क्या तुम पता ऐसे लगा था? फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसे 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 मुझे जैसे बात कर रहे हो। मुझे कभी भी इनसे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे भी नहीं थी यार, मुझे बस ये arrogant bitch लगती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं तुम्हें दिक्कत नहीं थी, दिक्कत दोनों तरफ में दिक्कत नहीं थी, मतलब दिक्कत तो थी भी आपस में। अरे मतलब she had an idea about me. She had a perspective कि यार ये लड़की ऐसी है जो ये थोड़ी arrogant टाइप की है, जो यूजुअली लोगों का मुझे देखकर पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये बात नहीं करती है। इट्स बिकॉज मैं अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ, है ना। मेरी आई एम सो मच नार्सिसिस्ट कह लो या फिर डिप्रेस्ड कह लो या एंशियस कह लो, Narcissist। हाँ मतलब व्हाटएवर यू कॉल इट। वो ऑटो वाले को बोल देती नार्सिसिस्ट। ऐसे क्या बात हुई आपके ऑटो वाले से? कौन सा ऑटो वाला? ये अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले मैंने स्टोरी देखी, आज की देखी, कल की स्टोरी देखी। सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्टिक हाँ। ऑटो वाले भैया। सो बेसिकली मैं अभी कोलाबा से बांद्रा आ रही थी किसी काम से, तो वहाँ पे मैंने एक टैक्सी रोकी और वो अंकल बैठे, और यूजुअली मैं टैक्सी वालों से बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इतना लंबा सफर है, बात कर ली जाए, क्योंकि क्या ही चांस है ना, कितने सारे लोगों में से हमें वो एक टैक्सी वाला मिला है ना, कोई तो नाता होगा मेरा उनसे, तो मैं बात कर लेती हूँ। तो ऐसे करके बात चालू हुई। सो ही वाज अ टोटल मिसोजिनिस्ट, नार्सिसिस्ट, ईगोइस्ट, है ना, रेसिस्ट, सेक्सिस्ट पर्सन, जिसने मुझे बहुत वियर्ड चीजें बोली। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी उम्र कितनी है, तो मैंने कहा कि 23 साल। तो उनको 30 सुनाई 5 साल कम करके बताएं। आई एम 23, ओके, है ना। 23 हुई नहीं हूँ, वो भी होंगी, ठीक है। ओके। तो मैंने उनको बोला 23, तो उन्हें सुनाई दिया 30, ठीक है। तो आफ्टर ही गॉट टू नो दैट आई एम 30 years old, ही आस्क्ड मी इफ आई एम मैरिड। मैंने कहा नहीं मिला नहीं है अभी तक कोई। तो हमारी पूरी इसी बारे में बात हुई, जहाँ पे वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि तुम्हें एक अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए। सो ही हैड अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स अबाउट द काइंड ऑफ बॉय आई शुड मैरी। फर्स्टली ही शुडंट बी अ मुस्लिम, ठीक है। वो कह रहे थे किसी से भी शादी कर लेना, बस मुसलमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो वो कह रहे थे वो ये था कि अपने से छोटे लड़के से शादी मत करना। और तीसरा जो ये कह रहे थे सबसे इंटरेस्टिंग कि आप 30 साल के हो गए मैडम, आपको कभी अंदर से लगा नहीं कि आपको कुछ करना है? आपको कुछ तो करना होगा। So he was directing towards weird things that he couldn't say it out loud. So that was a very funny weird conversation that I had with this taxi driver. और वैसे बहुत अच्छी बातें होती है। I've met, हाँ, पर मुझे ऐसा लगा उनसे बात करके कि यार वो इंसान बुरे नहीं है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि वो सारी एग्जैक्टली अगर कोई इंसान, मतलब आई फील कि जिस एरिया से मैं आती हूँ, मैं जयपुर से आती हूँ, तो वहाँ पे मेरे आसपास के लोगों की भी यही सोच है। करेक्ट। और वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो इस सोच के साथ पैदा नहीं हुए थे। इनको ये सोसाइटी ने दिया है, वो ये जानना शुरू किए हैं। उनके आसपास जो चीजें हुई है, जो लोगों ने बोला है, उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ ये सेक्ट, ये रिलीजन, इसके जो लोग हैं वो थोड़े हमसे अलग हैं, या फिर इस उम्र के बाद ये हो जाना चाहिए। तो ये सारे बिलीव्स है, कंडीशनिंग है जो उनको मिली है, वो पैदा नहीं हुए थे इसके साथ। तो मैंने यही लिखा था अपनी स्टोरी पे कि आई मेट दिस मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट, रेसिस्ट पर्सन, बट ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन इट। और लोगों को लग रहा था ये सार्कास्टिक है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट आई रियली थिंक कि इंसान बुरा नहीं यार। वो मुझसे ये सब बोलने के बाद, इतना कंसर्न दिखाने के बाद, उन्होंने मुझसे 4 बार सॉरी बोला कि सॉरी बेटा आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी बेटा आपको बुरा तो नहीं लगा। मैंने कहा नहीं सर, आप बेस्ट हो, आप आपके लिए स्टोरी डालूंगी मैं। या आपको मिला कोई ऐसा ऑटो वाला कभी? यार हाँ, मुझे भी। मतलब ऑटो वाले लोग टॉक्सिक बहुत होते हैं लाइफ में। हाँ होते हैं, ठीक है। सारे ऑटो वाले टॉक्सिक नहीं होते हैं। नहीं कुछ अच्छे भी होते हैं यार। ऑटो वालों को चलो उनकी कहानी होगी, वो भी ठीक है। टॉक्सिक की मतलब आपकी नजर में क्या है टॉक्सिक का मीनिंग, क्या है लोग? यार मेरी नजर में एनीथिंग, एनीवन जो तुम्हें खुद से नफरत करा दे या तुम्हें ये फील कराए दैट यू आर नॉट गुड इनफ। क्या बात है? इट इज टॉक्सिक फॉर यू। टॉक्सिक मेरा एक्स। वन लाइन एक्शन।
यार मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको खुद से बहुत ज्यादा प्यार था, है ना, अभी भी है, क्यों नहीं है? पर मुझे खुद से बहुत ज्यादा प्यार था एंड व्हाटएवर ही डिड, व्हाटएवर ही सेड, उससे मुझे ऐसा लगने लगा दैट आई एम नॉट गुड इनफ. ही मेड अ नार्सिसिस्ट पर्सन इनटू अ सेल्फ डाउट wala human being, and I think that was commendable on his part. He was so brilliant at his job that he made me feel all those things that I still feel about myself. So a person who can basically, as she said, make you question your own identity, जो आपकी जिंदगी में इतना डाउट भर दे कि आपको खुद के ऊपर से विश्वास ही उठ जाए, वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है. चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो एक स्ट्रेंजर हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ऐसा महसूस करवाए कि आप पूरे नहीं हो, वो गलत है. गलत नहीं है. तो देखा आपने पोइट्री और स्टोरी टेलर में फर्क, उन्होंने 1 लाइन में बता दिया था. तो मुझे ना रिलेशनशिप की मतलब बेस्ट रिलेशनशिप क्या होता है आपकी नज़र में? पहले आप बताओ श्वेता, फिर वनिका बताएगी. यार मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव. दूसरी चीज़, दोनों अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए, है ना. मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है. वो जो भी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसमें मचा रहा है, he should be passionate. Yes, exactly, he should be passionate about it, है ना. He should be ambitious about it. And whatever I am doing, if I am doing writing or whatever I am doing, मैं उसमें अच्छा कर रही हूँ, है ना. एंड दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि तुम्हें तब पता है कि ये तुम्हारा सोलमेट है जब तुम सामने वाले इंसान को अपनी कोई भी बात वैसे ही बता सकते हो जैसे तुम वो बात अपने आप से बोलते हो. क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जैसे अभी आई एम टॉकिंग टू यू, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही होगी, लेकिन जब मैं इसको बोल रही हूँ तो मैं हल्का सा मॉड्यूलेट कर रही हूँ कि अच्छा क्योंकि मैं दिव्यांश से बात कर रही हूँ तो मैं इसको हल्का सा और बेटर कर देती हूँ. कैमरा है इसलिए मैं इसको सही तरीके से. इट्स नॉट अबाउट कैमरा. अगर मैं जनरली भी किसी से बात कर रही हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं किसी से बोल रही हूँ, मैं ये बोलूँगी नहीं कि मैं दुखी हूँ, है ना. अरे यार अच्छा सा फील नहीं हो रहा, आई डोंट नो, वाइब सही नहीं, तो समझ रहे हैं. क्योंकि मैं दुखी हूँ बोलना अपने आप में आपको वीक फील करा देते हैं, है ना. तुम जैसे खुद से बात करते हो वैसे तुम किसी से बात नहीं करते. तो जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिससे तुम ऐसे बात कर सकते हो जैसे तुम खुद से बात कर सकते हो, आई थिंक दैट देन ही इज द वन. करेक्ट. वनिका आप? यार मतलब टू मी आफ्टर whatever has happened, उसके बाद आई थिंक. कितने ब्रेकअप हुए हैं आपके? बहुत. 2 ही हुए हैं. अच्छा मैं बता दूं जिनको नहीं पता, 2 ही हुए हैं. डेटिंग एप्स में आपको कोई मिले ना मिले, वनिका जरूर मिलेगी. वनिका जरूर हर मिलेगी जगह. आपको. और Bumble, जेन्युइनली Hinge. उसको मतलब बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, तुम लड़कों के लिए भी की. I openly say it out loud that I tried Hinge. हाँ, और ये स्पॉन्सर ढूंढ रही है हिंज. हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कोई डेटिंग ऐप मुझे स्पॉन्सर कर दे तो काफी कुछ सही हो जाएगा मेरे जीवन में. वैसे ही बहुत प्रमोशन कर रही ब्रिलियंट वियर्ड चीजें हो रही हैं मेरे साथ उस ऐप पे, जैसी ऐसी कहानियां आ रही हैं. मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट है हिंज बम्बल के लिए, पर आ नहीं रहा अभी तक. बट हाँ, परफेक्ट रिलेशनशिप पे. परफेक्ट रिलेशनशिप यार, आई डोंट थिंक कि अभी तक मैंने डिस्कवर किया है कि मुझे क्या चाहिए, है ना. खोज चालू है. हाँ, खोज चालू है. एंड आई थिंक आई डोंट इवन नो, आई थिंक कि पता नहीं, बट दैट पर्सन वुड बी द तड़का टू माय दाल. जो भी होगा मस्त लाइफ में स्वाद ले आएगा. क्या बात है, मेरे जैसा लौंडा होना चाहिए. एक बात बोलते हैं कि 2 लड़कियां कभी दोस्त नहीं हो सकती आपस में. ऐसा नहीं होता. बोल मतलब देता मैं लेकिन. बता रही हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग में मतलब ये बहुत जेन्युइन बात है. नहीं है, सुन. हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में ये बिच लगी थी, लेकिन उसके बाद से जैसे ही हमने बातें शुरू की है ना, ये मेरी बहन है यार. उसने मुंह छुपा लिया. ये सच में कह रही हूँ, ये मेरी बहन है यार. हम लोग हर रात शायद जब भी हम जगे होते हैं हम 3, 3:30, 4 बजे तक रात को वेकअप सीट देखते हैं. हाँ, वेकअप सीट भी देखते हैं, बातें करते हैं एंड हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती. वेले हो मतलब आप दोनों. काम तो बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन बावजूद बट जेन्युइनली मतलब एक से है ये, अभी आप लोग बोल रहे हो है, लेकिन देखा आपने कि लड़कियां कभी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, ये बातें होती हैं बहुत. यार मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने रिसेंटली कहीं पे, आज ही हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि किसी कॉमेडियन ने बोला था कि ना यूजुअली जो लड़के होते हैं वो दूसरे लड़कों को ज्यादा अपलिफ्ट करते हैं बाय सेइंग कि यार ये तो मेरा भाई है यार, ये करेक्ट, तू तो जान दे रहे हो मेरे, तू तो ये है, तू तो वो है. एंड यू डोंट सी दैट वेरी कॉमन इन गर्ल्स, क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की को जब देखती है ना तो वो उसे बहन नहीं बनाती है, वो उसे ऐसे उस तरीके से देखती है. हाँ, इनिशियली फर्स्ट लुक, करेक्ट.
मतलब जब एक लड़की दूसरी लड़की को देखती है तो उसमें खुद को ढूंढती है, जो हर लड़का नहीं ढूंढता दूसरे लड़के में। सो जब आप किसी में खुद को ढूंढते हो ना, तो आप फर्स्टली आप उनकी तरह बनना चाहते हो, और जिनकी तरह आप बनना चाहते हो आप उनको कभी भी एक पेडेस्टल पे नहीं रखते। सो लड़कियां एक दूसरे को बराबरी में समझती हैं और लड़के चढ़ा देते हैं, पर हमेशा ना जो बराबर रहते हैं ना वो साथ चल पाते हैं, और जो ऊपर रहते हैं ना वो गिर जाते हैं। फनी कैसे बातें कर। तो बेसिकली आई फील कि द इक्वेशन बिटवीन बॉयज एंड बॉयज इज डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स एंड गर्ल्स, एंड देयर फ्रेंडशिप्स आर गोइंग टू डिफर। बट हमारी जो दोस्ती है ना वो इतनी काइंड, स्वीट, प्योर होती है ना लड़कियों की। मतलब अगर लड़की को कुछ चाहिए ना वल्नरेबल स्टेट पे, हम कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि तेरे इमोशंस फेक है या फिर योर इमोशंस आर नॉट वैलिड, अरे कोई और नई बात कर। हम उनको फील करवाने देते हैं, मतलब हम उन्हें फील करवाने देते हैं। वी वुड टॉक टू देम। कितना जरूरी है बात करना, है ना, कितना जरूरी है। एक लड़की दूसरी लड़की से बात करेगी, उसके इमोशंस को वैलिडेट करेगी, उसकी सुनेगी, जो लड़के नहीं कर पाते हैं। कभी नहीं कर पाते। नहीं, हाँ। किसने बोला है आपको? करते हैं बट जो तुम बात कर रहे हो ना अबाउट कॉमन, है ना, करेक्ट, हाँ, कि इतना फेमस नहीं है कि दो लड़कियां आपस में दोस्त हैं। एग्जैक्टली, बट होती है, बहुत होती है। बस हमें ना वो चढ़ाने की आदत नहीं है। अरे मेरी बहन है, पहले गोली खा लूंगी। ये हम लोग वी हैव प्राइवेट डिस्प्ले ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड वी आर वेरी लॉयल टू आवर फ्रेंड्स। वनिका और श्वेता, आप ना दोनों घर से दूर हो अभी, ठीक है? और आपको कितना टाइम हो गया घर से दूर? काफी। फिर भी कितना टाइम? 2018 में मैंने छोड़ा। हाँ, लगभग 5 साल। और वनिका सेम, आपको भी 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। घर से दूर क्या होता है कि जब आप मुंबई आते हो ना नए, उस टाइम पे आपको वैल्यू समझ नहीं आती घर की। मतलब डे बाई डे जब आप इसे टाइम लेने लग जाते हो और माँ बाप बड़े हो रहे हैं, तो कभी वो लगता है, मतलब सपने हैं हमारे यार, हमें लाइफ में बड़ा करना है सबको, लेकिन एक वो खटकता है ना यार कि माँ बाप भी घर से दूर हैं। तो वो रात को 12 बजे तक, मैं कई बार बोलता हूँ 12 बजे तक सब ठीक रहता है, वो 2 बजे जो हिट करता है ना यार कि घर से बहुत दूर हो गए। और बहुत लोग हैं यार, वो बहुत दिक्कत, इस वजह से वो अपना काम में कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोगों को टाइम हो गया मुंबई में, और आप पोइट्स को मैं देखता हूँ कि जिन बातों को मतलब डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते ना, वो पोइट्स लिख लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? और स्टोरी टेलर्स भी। तो वो डील कैसे करते हो? तभी तो हम रात के 2 बजे वेकअप सेट देख रहे होते हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि हम जब घर से दूर होते हैं ना, तो कदमों के फासलों को, दिलों की दूरी हम खुद बनाते हैं। मेरी मम्मी से, मेरे पापा से मैं कभी इतना क्लोज फील नहीं की जितना मैं उनसे दूर रहकर करती हूँ। उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातें करके, ऑफ कोर्स डिनर साथ में करके एक अलग चीज़ होती है, बट आई फील व्हेन आई एम अवे फ्रॉम देम आई फील मोर क्लोज टू देम, बिकॉज मुझे उनकी फिक्र होती है, उनकी अहमियत बढ़ती है, उनकी अहमियत बढ़ती है। मैं उनसे दिन में 2-3 बार बात करती हूँ, है ना। उसके बाद जब भी जाती हूँ तो हम लोगों, जो मैं फील करती हूँ वो 100 टाइम्स बड़ा हो जाता है, 100 टाइम्स। जब मतलब रिसेंटली मेरे पापा मुझे आज तक कभी भी ना ऐसे रेलवे स्टेशन छोड़ने नहीं आए थे। इस बार वो आए और मेरे पापा ने कभी मुझे टच नहीं किया। मतलब एक फादर और डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है वो बड़े होते इतना डिफरेंट हो जाता है कि हक करना भी बड़ी बात हो जाती है। मेरे पापा ने मुझे टच नहीं किया था, मुझे याद नहीं था कि 13-14 साल की उम्र के बाद पापा ने कब टच किया होगा। तो पापा, जब मैं रेलवे स्टेशन पे थी और मैं ऐसे सामान लेके जा रही हूँ और पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और उन्होंने मेरे ऐसे इधर हाथ रखा और कहा कि ध्यान रखना अपना, एंड दैट वाज इट। It felt like I had the courage to follow all my dreams and do whatever I want because there is someone who's so important कोई है to मेरे me, पास, है ना, जो मेरे पापा हैं, है ना, जो मेरे सब कुछ है, वो मेरे साथ है, चाहे वो मेरे से दूर ही क्यों ना हो। So I feel कि दूरियां इम्पोर्टेंस बढ़ाती हैं। Exactly. हमेशा बढ़ाते हैं। और मेरा तो बहुत उल्टा इक्वेशन रहा है। मेरे पापा तो हमेशा मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। मैं उन्हें बोलना पड़ता है कि मत आओ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं वहाँ से तो अकेले ही जाऊंगी ना, वो नहीं मानते। आप बिहार में एग्जैक्ट कहाँ से हो? मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। बैड रिसर्च। मेरे को कसम से किसी ने बोला था कि श्वेता बिहार से है, मैं दिल्ली से और जिसने मुझे बताया वो इतने सीरियस तरीके से बताया मैं मान भी चुका था। नहीं, मैं दिल्ली से हूँ और प्रॉपर वेस्ट दिल्ली से। जो वो दिल्ली वाली लड़कियां नहीं, मुझे बादल ने बताया फिर शायद। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के
मतलब हाँ तो मेरे पापा मुझे हर बार छोड़ने आते हैं तो मैं उनको हर बार मना करती थी, है ना, कि मत आओ मत आओ मत आओ। अब ना मुझे पता लगता है कि जैसे डैड्स का ये होता है ना कि वो तुम्हें लास्ट झलक तक देखना चाहते हैं कि अच्छा इतना ज़्यादा और वो देख सकता हूँ क्या इसको ट्रेन से जाते हुए। तो मेरे को याद है मैं ट्रेन पे चढ़ गई थी और हम दोनों भाग रहे हैं क्योंकि ट्रेन चलने वाली 4 मिनट का टाइम है। उन पापा से बोल रहे पापा मैं बी में चढ़ जाती हूँ आगे चल के, मतलब वो B1 से B10 में अंदर अंदर से चले जाऊंगी, है ना। अब मैं भाग रही हूँ बैग लेके, पापा मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मुझे डर इस बात की कि पापा भागते भागते कहीं चक्कर खा के गिर ना जाए। पापा आराम से और पापा भाग रहे हैं। पापा कोई बात नहीं, ट्रेन गई तो गई, आप आराम से चलो आप आराम से चलो। तो किसी तरह हम ट्रेन में चढ़े, है ना, एंड पापा मुझे देख रहे हैं, मैंने बैग अंदर रख लिया और उसके जस्ट बाद ना मतलब मैं ऐसे हक करने वाली थी और ट्रेन चल गई हल्की हल्की। तो मेरे को वो लगा ना, तो वो नहीं होता कि शिट 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 जो एक मलाल रह जाता है दिमाग में। पता है मैंने क्या किया, मैं उतरी, मैंने पापा को हक किया, मैं वापस ट्रेन पे चढ़ी। मुझे बहुत डर था कि ये ट्रेन जाएगी बट ट्रेन भी मिस नहीं हुई और ट्रेन मिस नहीं हुई और मैं पापा को देख रही हूँ सांप भी मर गया लाठी भी नहीं करते हुए। लेकिन B1 से B10 का जो सफर किया ना मैंने फिर अंदर पापा के अंदर। बारे में सोच के हाँ तो या इट वाज लाइक कि हाँ कि घर से दूर रहना थोड़ा हमेशा तकलीफ होगा पर घर वालों की अहमियत जरूर पड़ जाती है। बहुत बढ़ जाती है। मेरी माँ मुझे अभी भी ऐसे भेजती है जब मैं मुंबई आ रही थी जैसे मेरी विदाई हो रही है। यार मुंबई के बारे में बताओ ना, मुंबई कैसा लगता है? यार बताती हूँ, ठीक हाँ अभी मेरे को लगा शो शुरू होने वाला है। लेकिन तू ठीक है। तो इमेजिन यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, इमेजिन, नहीं हो रहा मुझसे, इमेजिन हुई नहीं, मैं बोल गया। सोचना, ठीक है, इमेजिन यू आर इन अ रिलेशनशिप और तुम बहुत मुश्किल से आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, है ना, बहुत डिफिकल्टीज हुई थी, तो तुम बहुत डिफिकल्टीज के बाद वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक लड़का पसंद आया, लड़की, ठीक है, तुम्हें एक लड़का पसंद आया, तुम्हें एक लड़की आराम पसंद से। आई। हाँ देख, तुझे एक लड़की पसंद आई, करेक्ट, हाँ ठीक है, वो तेरे साथ रहती है हमेशा और तू उसे इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि तू उसके साथ ही है, लिव इन में, मैं लिव इन में काम करता है तो उसके साथ, तो तू उसे इग्नोर नहीं कर सकता। इवेंचुअली यू स्टार्ट लाइकिंग दैट गर्ल, देन यू फॉल इन लव विद दैट गर्ल, एंड जस्ट व्हेन योर रिलेशनशिप इज गोइंग अमेजिंग एंड एवरीथिंग इज ड्रीमी और बहुत अच्छा टाइम चल रहा है एंड यू फील सो सिक्योर, अचानक से कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से तुम दोनों अलग हो जाते हो। एक्सटर्नल प्रॉब्लम, कोविड, ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से तुम दोनों अलग हो गए हो और फिर अचानक से एक दिन तुम्हें ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आना चाहिए, तो वो आता है तुम्हारे पास, आती है तुम्हारे पास और तुम्हें कहती है कि लेट्स गेट बैक टुगेदर, एंड दैट टाइम यू आर लाइक नहीं यार, आई डोंट थिंक आई एम श्योर येट, लेट्स टेक टाइम एंड देन वील गेट बैक टुगेदर, अगर तू मेरी मंजिल है तो मैं तेरे तक पहुंच ही जाऊंगा, ये बोल देते हो तुम उससे और अलग हो जाते हो। इवेंचुअली यू रियलाइज कि हाँ यार वही मेरी मंजिल थी, तो तुम अगली ट्रेन पकड़ते वापस अपनी महबूबा के पास आ जाते हो। और जब अब तुम वापस से रिलेशनशिप में आए हो तो तुम अलग हो गए हो, वो अलग हो गई है, तुम दोनों बदल गए हो, पर वो रिश्तों के मायने तुम सेम ढूंढ रहे हो, तो वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है। दैट इज माई इक्वेशन विद बॉम्बे। मैं यहाँ पे रही, कोई फूल की माला लेकर 2018 में जब मैं बॉम्बे आई तो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, गर्ल्स स्कूल से आती हूँ और मैं साउथ बॉम्बे की कॉलेज में आ गई थी। मेरे लिए कल्चर शॉक था यहाँ पे रहना, मतलब बहुत ही कि अलग। जयपुर में तो इतना मतलब लोग इतने ओपन भी नहीं है। अरे मेरे स्कूल में अगर चुन्नी इधर उधर हो जाती थी ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी और यहाँ पे लड़कियों की शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट होती जा रही थी। तो इनिशियली तो मेरा फर्स्ट ये था कि भाई कौन से संस्कारी लोग हैं, कहाँ आ गई हूँ मैं, क्यों आ गई हूँ भाई, मेरी इज्जत सब कुछ होता ना जाए, दामन पे दाग नहीं लगना चाहिए। मतलब हमारा न्यूज ऑफ द वीक होता था अगर किसी एक लड़की ने किसी एक लड़के से मतलब स्कूल के साइकिल स्टैंड के बाहर मुलाकात कर ली या फिर किसी ने फोटो डाल दी किसी लड़के के साथ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि यार ये लड़की तो निकल गई हाथ से। और यहाँ पे तो जो लड़की अकेली रहती थी वो हाथ से निकली हुई थी। ऐसा स्कूल का कोई प्यार याद है आपको? स्कूल, हाँ एक बंदा था ना बताओ ना। मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था। हाँ। अरे यार वो ना एक परफ्यूम लगाता था, ठीक है, पार्क एवेन्यू का ब्लू वाला, ब्लू वाइट वाला था ना, जो क्लासिक वाला होता था। तो देखो जब भी हमारा ऐसे करियर फेयर होता था तो गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल में 11th में करियर फेयर के ड्यूरिंग हम मिलते थे। तो वो बंदा जब भी वहां से पास होता था ना मुझे सिर्फ उसकी परफ्यूम की खुशबू से ऐसा लगता था ओह ही इज अराउंड एंड मैं चौकन्ना हो जाती थी। सो दैट वाज द फर्स्ट पर्सन आई फेल इन लव विद। और वो इतना स्वीट आदमी है ना, मतलब मेरे इतना जैसा बढ़िया।
हाँ मतलब तेरे जैसा, ठीक है, पर वो थोड़ा सा ज्यादा था। हमारी फर्स्ट डेट बताती हूँ दिव्यांश, यू कैन ट्राई इट ऑन समवन। ही टुक मी टू 5 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी और उसने एक बुक के 5 चैप्टर्स पढ़े वहाँ पे, अलग अलग जगह पे ले जाके मुझे एक दिन में। अच्छा, आपने सुने भी? हाँ, क्योंकि ही वाज रीडिंग टू मी यार, इट वाज सो कौन सी बुक थी ऐसी, कुछ क्या था? यार शॉर्ट स्टोरीज थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो उसी में खोई हुई थी, बट द फैक्ट दैट ही हैड like decided to go to 5 different corners of the city to read 5 different stories to me, मेरे लिए ऐसा था यार, मांग भरो सजना, शादी कर लेते हैं। मैंने फैमिली पोर्ट्रेट में खुद को इमेजिन कर लिया था, उसके पापा को अपना ससुर मान लिया था मैंने, सब हो गया था मेरा उसके साथ मेरी इमेजिनेशन में। और फिर कैसे खत्म हुआ? मैं बॉम्बे आ गई। लॉन्ग डिस्टेंस आई रिमेम्बर, मतलब जब हम लोग नहीं मेरे को उसकी कहानी याद आ गई थी यार। तो जब मैं शिफ्ट हुई थी बॉम्बे, तो तभी से मैं आई कुड सी द चेंजेस इन हिम। ही वाज वेरी अनश्योर ऑफ अस गेटिंग टुगेदर। तो उसने बोला भी था मुझे कि मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे। तो मैंने कहा क्या हम करना चाहते हैं, अगर तू चाहता है तो हो जाएगा। रोना नहीं है। करना चाहते थे As in कि यस हाँ, तो उसके बाद आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और थोड़े टाइम तक हमने कोशिश की। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज 8 दिसंबर 2018। मैं लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में बैठी थी और ट्रेन थी विरार फास्ट और मैं उतरने वाली थी कहीं तो ग्रैंड रोड, और चन्नी रोड आया और मेरे को मैसेज आया कि व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक अप, एंड दैट वाजंट अ क्वेश्चन, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड देन वी ब्रोक अप। बट सैड चीज बताऊं, सैड नहीं था। नहीं ये सैड नहीं था, सैड होगा अभी, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही ज्यादा हरामी बीप लड़की। आप गाली दे सकते हो, हम बीप कर देंगे। बीप लड़की, मैं सबसे ज्यादा स्टूपिड लड़की हूँ। मैं ओवर हो गई थी इस लड़के से, ठीक है, आई वाज ओवर हिम। 2, 3, 4 months later I was finally ऐसे thinking about someone else, और सब बढ़िया चल रहा है मेरे जीवन में। मैं जयपुर गई हुई थी और ये बंदा मुझे कहता है कि डू यू वांट टू मीट फॉर अ कॉफी। मैं पिघल गई, मैं इससे कॉफी के लिए मिलने गई और इसने मुझे बताया दैट ये 1 साल ड्रॉप करके चाह रहा है कि ये किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाए और पढ़ाई वापस से शुरू करे। तो मैंने बोला मेरे पास आना, बॉम्बे आ जा, है ना, हमारी तो डिस्टेंस की प्रॉब्लम थी ना, वी वर डिस्टेंस इश्यूज, तो लेट्स गेट बैक टुगेदर। ऐसा बोला नहीं मैंने उसे कहा बॉम्बे आ जा, तेरे को बॉम्बे में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो आई हेल्प्ड हिम गेट एडमिशन इनटू माय कॉलेज, my course as my junior. I helped him get उसने a वहाँ पे flat. फिर किसी और गर्लफ्रेंड बना दी। यार गर्लफ्रेंड नहीं बनाई उसने, बट हाँ he started roaming अच्छा, वो around. नहीं, उसकी वो खुल गया होगा ना, वो खुल गया ना, वो जयपुर से बॉम्बे आके खुल गया वो। तो जो चीजों से उसे मेरी दिक्कत थी कि यार पार्टी में क्यों जाती है, इससे क्यों मिल रही है, he was doing everything that he stopped me to do, जिसकी वजह से वो मुझसे झगड़ा करता था और जिसकी वजह से उसने मेरे से ब्रेकअप किया था। Guys are like that. And he came to my college and he did everything that he did not ask me to do. वनी का कितना खून जला आपका? मेरा बहुत ज्यादा। मुंबई की बात But he is a nice person. Oh yeah. नहीं But he's nice. दिल का साफ था। मुझे बहुत अच्छा इंसान लगता है वो। यार मैंने कहानी सुन रखी है ना। सब पता है ना। श्वेता, आपका मुंबई सवाल ही भूल गया, पर मुंबई में आपको मतलब मुंबई का क्या लगता है बेस्ट से? यार कि मुंबई शहर बेस्ट है किस वजह से? यार मुझे लगता है मुंबई बहुत ही ज़्यादा मिराक्युलस सिटी है। मुझे लगता है कि शहर में ना मैजिक होता है, क्योंकि मैंने लोगों के साथ होता हुआ देखा है। दो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, मतलब जैसे आई एम नॉट अ डिप्रेस्ड पर्सन कभी भी। कुछ लोग होते हैं ना हमेशा एंथुसियास्टिक रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मेरी तरह। यस एग्जैक्टली, जैसे तू है ना, बहुत बड़े कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, 1 साल में उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, उनसे मिल लेंगे, ये कर लेंगे। बट मुंबई के पास वो टैलेंट है कि तुम कितना भी खुश इंसान इस शहर में ले आओ, और मुंबई इसको एज अ चैलेंज ले लेते कि ओह तुम डिप्रेस्ड कैसे नहीं हो, चलो चलो। एंड दैट इज वाई, क्योंकि घर से दूर हो, बताने के लिए कोई नहीं है। दोस्त बनते हैं बट उनको तुम दोस्त बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब है ना। दोस्ती की इम्पोर्टेंस बहुत कम नहीं हो जाती जब आप मुंबई आ जाते हो?
एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि दोस्ती की इम्पोर्टेंस मुझे तो लगता है बढ़ जाती है, क्योंकि भीड़ के अंदर जो 2-3 लोग मिल जाते हैं ना दोस्त, वही रहते हैं और वही चलते हैं। तुम्हें तुम्हारे दिल्ली के पुराने दोस्त याद आने लगते हैं। मतलब दिल्ली के साथ, तो दिल्ली से है ना, हाँ। दिल्ली के साथ मतलब जो लोग दिल्ली से मुंबई आते हैं उनके साथ मैंने नोटिस किया है कि दिल्ली से जब लोग आते हैं ना मुंबई, तो दिल्ली के साथ उनका वैसा रहता है कि दिल्ली इज माई सोलमेट, है ना। और मुंबई में जब वो आते हैं तब उनको पता चलता है कि कैजुअल एग्जिस्ट करते हैं जो मुंबई के साथ चल रहा है उनका। दिस सिटी इज अ सिटी ऑफ ऑन एंड ऑफ्स। कभी कभी तुमको इतना खुश कर देगी, तुमको तुम्हारी इमेजिनेशन से ज्यादा दे देगी, है ना। पगला जाओगे कि मेरे साथ ही हो रहा है, ओह माय गॉड। और कभी कभी तुम्हें सब कुछ देके एक झटके में तुमसे सब कुछ छीन लेगी। लाइक इतना क्या, मतलब तो सोच कि मुंबई में कितने सारे लोग अपने सपने लेके आते होंगे और उनके सपने पूरे नहीं होते। शहर में मरे हुए सपनों की लाशें घूमती रहती है यार। तो ये सिटी दुखी कैसे ना हो अगर, मतलब यू नो, इसकी वाइब वैसी हो जाती है। लोग बस भाग रहे और इस भागती हुई सी रेस में अगर तुमको कोई हाथ पकड़ के भागने वाला मिल जाए, जैसे हम फीमेल फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे, है ना, जैसे इसने बोला था कि तुम साथ साथ आगे बढ़ सकते हो इफ़ यू अप्रिशिएट ईच अदर, है ना। तो अगर कोई साथ में हाथ पकड़ के भागने वाला मिल जाए तो इससे बेटर क्या है यार कि तुम दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हो। एंड इन द एंड मेरे को यही लगता है कि मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ मिरेकल्स। अगर तुम बिलीव करते हो तो मुंबई में मिरेकल्स होते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट गिव अप ऑन मुंबई वोंट गिव अप ऑन यू। कभी नहीं करती मुंबई तुम पे गिव अप, अगर तुम इस पे बिलीव करते हो। कितनी बार ऐसा हुआ है ना, मेरी लड़ाई हुई है शहर से और मैं तो चिल्ला के लड़ाई करती हूँ। मैं मतलब मैं कोविड में वापस चली गई थी एंड आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं फिर से यहाँ पे आ पाऊँ। और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, मैं आ रही थी, प्रोजेक्ट्स कर रही थी, वापस जा रही थी एंड आई गॉट अ वेरी नाइस ऑफर। ठीक है, वेरी नाइस ह्यूज ऑफर। मैं यहाँ पे आई, हमारी डील हुई, साइनिंग से जस्ट पहले ना समथिंग हैपेंड एंड वो प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया। एंड आई फेल्ट सो बैड कि शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि इस बार तो मैं सोच के आई थी, मैं बैंड्रा से वापस आ रही थी वर्सोवा, मैं ऑटो में बैठी थी और मैंने अपना सर बाहर निकाला और मैंने कहा अब मैं एफर्ट नहीं मारूंगी, मुझे नहीं मारने, मैं घर जाके दिल्ली की फ़्लाइट बुक करा रही हूँ एंड आई एम गोइंग बैक। एंड अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम मुझे रोको, बिकॉज आई एम नॉट स्टेइंग, आई एम टायर्ड, अब मैं नहीं रुक रही हूँ। एंड उसके बाद पता है कि वो मैं घर गई, मैं फ़्लाइट ढूंढ रही थी एंड उसी टाइम आई गॉट अ कॉल। अचानक से, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कौन सा रिकमेंडेशन गया, आई गॉट अ कॉल, देयर इज दिस nice, very nice writer, huge writer. He has written some films and he was looking for assistants. And उनका मेरे पास कॉल आया कि hey श्वेता, this person gave me your number, तो would you like to join us and we are developing this series and all. और मैंने ऊपर देखा ठीक है, I have faith, I believe in you. मैं ऐसे असली में नहीं जा रही थी, तो क्या हो गया, अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं रिलेशनशिप के। आई नो यू लव मी, आई लव यू टू, या दिस इज हाउ। तो मुंबई रोक लेती अगर तुम रुकना चाहते। वनिका, मैं ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डर क्या है सबसे बड़ा लाइफ का? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर यही है कि मुझे पता ना हो कि मेरा डर क्या है। मतलब अपने खुद के सवालों के जवाब ना दे पाना इज माई बिगेस्ट फियर। बस इसकी डिटेलिंग में रैंडमली अच्छी बात निकल गई है। नहीं पॉइंट, सो आई हैव आल्सो पोस्टेड अबाउट माय एंजाइटी, माय नॉट फीलिंग वेल फेज ऑन इंस्टाग्राम। और जैसे कि एक तो मैंने रोते हुए वीडियो डाल दिया था, सो दैट टाइम आई वाज टेकिंग अ लॉट हैड हैपेंड लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा वियर्ड फेज चल रहा था। एंड देयर वाज दिस वन डे व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू जस्ट, उस इंसिडेंट की बात कर सकते हो? हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। बट लेकिन यही हुआ था कि आई वाज शिफ्टिंग टू गोवा फॉर अ बारटेंडिंग कोर्स और मैं वहाँ पर ऐसे जाने वाली थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोला, मैंने कहा चलो 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 हम थोड़ा घूम कर आते हैं, है ना, बिफोर आई गो, बिकॉज देन आई थिंक गोवा एंड दिल्ली आर टू फार। ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने उसे मनाया, वी वर इन अ प्लेस, हम लोगों ने 2 दिन बहुत मस्ती की। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई केम बैक आई जस्ट फेल्ट कि अब मुझे सिर्फ अपने करियर पे, अपने गोल्स पे ध्यान देना है, अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है, बिकॉज आई हैव दिस पर्सन हु इज विद मी, है ना। मतलब ये इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता। एंड देयर इज नथिंग दैट कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस पर्सन। बहुत श्योर थी मैं
जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्या वो एक्चुअली में एंग्शियस होते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब पहले मुझे लगता था ऐसा, बट एक्सपीरियंस मैंने इसके साथ रह के किया ये कि बहुत होते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है, आई रोट समथिंग अबाउट इट कि हंसी जब लबों पर जिनके जाना हरदम ठहरी होती है, जैसे तू भी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आई विश कि तू हमेशा ही खुश है, जैसा दिखता है वैसा ही है, कि हंसी लबों पर जिनके जाना हरदम ठहरी होती है, सुना है उन आँखों की उदासी सबसे गहरी होती है। बहुत बढ़िया। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग बोलते हैं ओ तू बहुत हंसती है, तो दुखी है क्या? कुछ तो है उनकी बात में, क्योंकि हाँ मैंने देखे ऐसे लोग। इट्स जस्ट दिस मास्क दैट पीपल वेयर, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि शायद एक रीज़न ये हो सकता है इसका, आप ना, आपका एक वाइब है, आप नहीं चाहते कि यार लाइफ में कोई उदास रहे, क्योंकि शायद आप रहते हो, आपको पता है वो फील। तो आप जब निकलो ना घर से बाहर, तो यार इतना चाम हो ना लोगों को कि यार सामने लोग यार इसकी लाइफ बेस्ट है, इसके पास रहने से लोग खुश हो जाते हैं। तो मेरी वजह से कोई बंदा चाहे मेरे बगल से भी गुजरे ना, उसको उदासियत फील बिल्कुल। इनफैक्ट जो तुम्हारे पास होता है वही तुम लोगों को दे पाते हो, है ना? लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक आध इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको तुम वो बताओ जो तुम एक्चुअली में फील कर रहे हो, जो तुम पूरी दुनिया को नहीं दिखा रहे। पोटेंशियल बॉयफ्रेंड। या एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप दोनों ने लाइफ में बहुत सीखा हुआ है, आप लोगों ने, मेरे को ऐसा लगता है स्पेशली आपने, कि लेकिन फिर भी ना कुछ लाइफ के वो होते लेसन कि जो आपने अपनी फैमिली से सीखा हो, किसी राह चलते आदमी ने बताया हो, चाहे किसी ऑटो वाले ने बताया हो, बट वो ऐसा लेसन है जो आप लाइफ में हमेशा संभाल के रखते हो, यार मैं इस रूल के हिसाब से, इस लेसन के हिसाब से अपनी लाइफ को जीती हूँ। तो पहले श्वेता, आपकी ऐसा कौन सा लेसन है जो मुझे, मतलब जो आप बहुत फॉलो करते हो? जिसलिए यार मुझे लगता है कि ये मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ, लाइक स्कूल से, है ना? क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी रही है कि जो इंसान अपनी जुबान का नहीं होता अपने बाप का नहीं होता, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने कुछ बोला है तो या तो तुम उसको फॉलो करो, या तो उसको मतलब निभाओ, और अगर तुम निभा नहीं सकते ना तो बोलो मत, क्योंकि ना तुम्हारे बोलने से सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। तो जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है, भले और द थिंग इज, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम अपना बोला हुआ कतनी करने की समानता बेसिकली, तुम अपना बोला हुआ फॉलो करते हो, तो जब सामने वाला ऐसा नहीं निकलता है ना, तो यू फील सो कि शिट, फिर बोलना नहीं चाहिए था ना, अब बोल दिया तो एटलीस्ट निभा लेते, है ना? लेकिन द थिंग इज, तुम उसकी वजह से अपनी चीज़ें नहीं बदल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो लेसन यही है कि अगर मैंने कुछ बोला है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको जिस हद तक निभा सकती हूँ मैं निभाऊँ, मैं उसको नहीं तोड़ूंगी। तो इसलिए आई डू नॉट स्पीक सो मेनी थिंग्स। मैं वादे नहीं करूंगी, मैं लंबे वादे नहीं करूंगी। हाँ, आई वोंट डू दैट। बट जितना मैं बोलूंगी, अगर हमारी कभी इतनी बढ़िया दोस्ती होती है और मैंने तुझसे बोला है कि दिव्यांश तुझे कभी भी जरूरत हो कि, है ना, कि यार मुझे ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा, आप आ जाओगे क्या अभी, या मुझे घर के खाने की याद आ रही, और मैंने तुझसे बोला है कि हाँ दिव्यांश 3 बार आप बोल चुके हो। हाँ, यस, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ। तो मैंने जितने दोस्तों को बोला है कि आई विल बी देयर फॉर देम, आई हैव बीन देयर फॉर देम, भले ही पीछे कुछ भी छूट रहा हो, मैंने छोड़ दिया। क्या वानिका? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ एवरीथिंग, मेरे नाना ने मुझे बचपन में सिखाया था कि ना सबसे ज़रूरी है अच्छा इंसान बनना। कुछ भी हो जाए, मुझे ये पता है कि मैं सब कुछ क्यों ना खो दूँ, मैं अपनी अच्छाई नहीं खो सकती। और अच्छाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे हमेशा सबके लिए सही होना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, पर मुझे अपना दिल साफ रखना है। तो ये दिस इज़ माई गो टू थिंग कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर वेयर आई गो, आई डोंट वांट टू इंटेंशनली लूज माई अच्छाई। बीइंग अ गुड पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इस पर छोटा सा ऐसा लिखा था कि अक्सर ना अच्छे लोग अपनी अच्छाई को बचाने की कोशिश में बुरे बन जाते हैं। क्या बात है। तो उस चक्कर में कभी कभी इवन यू डू रॉन्ग थिंग्स, बट कभी भी उस चीज़ को इंटेंशनली किसी के लिए नहीं करना। सो एक कॉन्शियस कोशिश करती रहती हूँ मैं कि आई लाइक स्टे क्लोज टू माई नानाज वैल्यूज़। उन्होंने मुझे काइंड बनना सिखाया है, उन्होंने मुझे खुश रहना सिखाया है, उन्होंने मुझे भरोसा करना सिखाया है। तो ही इज़ नो मोर, बट जो उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब भी मुझे लगता है कि मैं उनको पूरे दिल से कर पा रही हूँ,
तो I feel I'm connected to my Nana. So if I want to live a life, it would want to be a life where I feel the presence of my Nana as much as I can. तूने क्या सीखा है दिव्यांश? मतलब yes. if I ask you, I really wanted to ask you this. क्या सीखा है दिव्यांश? लाइफ से Yes, exactly. मेरे को जेन्युइनली ना, अगर मैं अपना बोलूँ ना, मेरे को बस इतना है लाइफ में कि दिव्यांश तू जहाँ जाए ना यार, लोग ना तुझसे हमेशा खुश, मतलब शायद गलत है ये उम्मीद रखना कि तुम हर बार लोगों को खुश करके नहीं आओगे, हाँ. पर आप जहाँ पे हो ना, कहीं पे भी वहाँ पे अपना ना एक चार्म छोड़ के आना यार, और एक लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि दुनिया में अच्छे लोग हैं यार, Yes. कि आप वो कहीं ना कहीं वो वजह बन जाना शायद आप, और जरूरी नहीं आपको प्रूफ करना है, बट आपको पता रहना चाहिए आपने छोड़ा Yeah, है। true. ठीक है, बस इतनी सी बात है। आपको एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। Hey, wow, आपको पसंद amazing. आएगा। Oh, I love it. I love gifts. मेरे को पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट मैंने बहुत प्यार से Gifts बनाया are है। the best. अभी हमारे घर में फोटोज लगेंगे यार ये सब। क्या Yes. और वाओ this one is for- वाओ, चलो ब्रांड शूट से अच्छा काम हुआ, बड़ी फोटो आ गई है। अब हम तीनों रूममेट्स एक दीवार पे ये एक-एक फोटोज एक-एक लगा फोटो सकते हैं। लगाएंगे। शुरू होने से पहले गेम खेलेंगे हम, स्टोन पेपर सीजर। तो जो जीतेगा तो पहले वो बॉल डालेगा। स्टोन पेपर सीजर, और वानिका जीत चुकी है। Okay. क्या बात है वानिका, कैसे लग रहा है आपको जीत के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बॉल आपका, और अब आपका नाम है। बहुत बदतमीज लोग। चलो शुरू, ठीक है थोड़ा, हाँ ओके। Do a funny dance. ये कितनी गंदी राइटिंग। डांस मूव टू अ रैंडम सॉन्ग चूजन बाय द सॉन्ग। सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गया। और प्लीज गिव इट अप फॉर वानिका सनशाइन ऑल्सो। शादी होने वाली है। हाँ ये चला दो। हाँ लिरिक्स ऐसे अच्छी खासी जिंदगी तो चल रही थी, रोज नई लड़कियां पट रही थी, जिंदगी तो कट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी, जिंदगी तो कट रही थी, अच्छा कट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी। खुद के पैर पे मार कुल्हाड़ी। अब आप खुद करें। आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। कल यार कोई शादी कर रहा है, कोई शादी कर रहा है। Eligible bachelor available. Front profile, side profile. क्या बात है, पक्का आप शादी के लिए रिश्ते भेजे। DMs पे? वानिका संगीतानी, हम हर प्रकार के लड़के एक्सेप्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। पैसा ज्यादा कमानी चाहिए बस आप। ठीक, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। आगे अगर चलो। आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है तो और भी बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अभी किसका टर्न है? अगर सास ससुर नहीं है तो और भी बढ़िया। ओह क्या बात है। एक बार मामी जी तुम्हारे बहू, एक बार आंटी 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 तुम्हारे बहू यहाँ पर रेडी बैठी है। आंटी आंटी। क्या बात है, क्या बात है। बहन की टिच्ची मेरे से होगा ही नहीं है। दे दिया, आप दे दो आपको ना। ये तो अलग क्लब लगेगी। Perform an impersonation of your favorite cartoon character. मेरा नाम ही टीचर है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी, मेरे मामले नहारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो ओ नाचो तो देखो सबको भुला दो। यही होता है। क्या बात है। एक्शन क्या बात है, क्या बात है। बदले का वक्त। Call a friend and pick a serious fight with them. नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम श्वेता से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करवाने वाले हैं।
मैं दोस्त भी मैं ही चूज करूंगी। हाँ परफेक्ट। दोस्त भी मैं ही चूज इसमें किसी का करूंगी। नंबर सेव नहीं है, बट तू कर। हाँ खैर की चिच्ची। अबे साले मेरी लड़ाइयाँ करवाएगी तू? हाँ। हम बहन बहन में ये बात हो गई है? तो क्या मेरी बहन नहीं आप है? क्या मेरे बीच में कोई तो ना क्या है? मेरी बहन नहीं है? ताकि आप क्या मेरे बीच में कोई ना हम है। अब दूसरों से लड़ाई करेंगे? इस बात पे आ गए क्या अब हम? हेलो हाँ बोल ना। बुब्बी, मैं ये कह रही थी यार, मैं बहुत टाइम से तुझे ये कहना चाह रही थी, तू इतना हिपोक्रेट कैसे है? क्यों भाई? ये कितनी हिपोक्रेसी है कि तू ऐसे लोगों को बैश करता रहता है और फिर खुद सही काम करता है। दिस इज नॉट फेयर बुब्बी, दिस इज नॉट फेयर। और मैं कितने दिनों से तुझे ये बोलना चाह रही थी, और तू जब कैमरे के सामने खड़े होके इनाक करके गर्दन हिलाता है तो बिल्कुल बत्तख लगता है। क्या? मैंने तेरी रील देखी है, उसमें तो बिल्कुल बत्तख लग रहा था। क्यों? बतख, शी वांट्स टू से डक। डक, उसको पता है डक? हाँ वो हिंदी अच्छी है उसकी, तुझे पता है ना बत्तख का मतलब? हाँ भाई पता है। तो कौन सी रील की बात कर रही जो आज मैंने शेयर की वो है तेरी स्पेल रील। पोइट्री वाली, वो ऐसे कह रही थी कि भूपी इसमें बहुत बतख लग रहा है। मैंने कहा ये बात मैं उनकी नहीं सुन सकती हूँ, तो मैं आप ये बिचिंग क्यों कर रहे हो इनकी? डिंग इनके डोंग सामने डिंग। बोलो ना चीजें सामने। हाँ, तो साथ मैं में। इसलिए सामने बोल रही हूँ, दिस इज नॉट फेयर बुप्पी। तो जो ये शेयर की हुई? नहीं नहीं बुप्पी नहीं, जैसे मैं बस ये कह रही हूँ दिस इज नॉट फेयर। तो जो चीजें बोलता है उस चीज को मान भी। बुप्पी तुमने क्या क्या खाया पिया है? बुप्पी नहीं यार, मैं बस तुझे सच बताना चाहती थी दैट दिस इज नॉट फेयर। यार मेरे को ऐसा लगा ये पीठ पीछे ही आपकी बातें करती रहती है, ऐसे सामने से भी तो बोलना चाहिए ना थोड़ा। तो मैं भी सामने से बोल रही हूँ ना कि बत्तख जैसा लग रहा है। अरे जो वो लोगो कंटेक्स्ट निकालो पहले ठीक से, यार फिर कॉल करो। बुप्पी पहले तो गाल बड़ा अपने। जैसे अभी कट किया ना, वैसे थोड़ी देर को और कट करो कॉल को, उसके बाद 10-15 मिनट फ्रेमिंग करो सेंटेंस की, फिर कॉल करो। मैं बस ये कह रही हूँ मेरे को भी बुप्पी। तो समझ आया। भूपी भाई, मैं दिव्यांश बात कर रहा हूँ, क्या हाल है आपके? अरे बस बढ़िया भाई। कहाँ हो तुम? ये श्वेता हाँ भाई, वहाँ क्या कर रही हो? मैं इन लोगों के पास आया हुआ था, इन्होंने मुझे छूटते बोला कि भूपी भाई बत्तख जैसा दिखता है। मेरे को सही में बुरा लगा। क्या तो मैं बुरा लगा? तू भी तो कह रहा था कि हाँ आज दिख तो रहा था। मैं कुछ भी भूपी भाई दिल से बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट भूपी भाई दिल से बोल हम रहा तीनों ने एग्री किया था। हूँ। नहीं भूपी नहीं भाई, मैंने तो बिल्कुल अग्री नहीं किया मैंने- था। मैं आई वाज नॉट देयर, सिर्फ एक नहीं बोला था, श्वेता ने। आई वाज नॉट देयर। मेरी साइड भी तो लो, वानी का मैं हाँ दिव्यांश को पता नहीं, आई आज ही बदल लिया। नहीं बुप्पी यार ये तीनों मिलके बोल रहे थे कि तू बत्तख जैसा लग रहा है। मैं बस मैसेज कन्वे करना चाह रही थी कि तू कभी कभी बत्तख जैसा लगता है। तुम्हें पता भी नहीं, मैंने अभी अभी बोला है। खुद ही फोन करके बोल दिया। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ लोग होते हैं बत्तख जैसे पैदा। गजब बेइज्जती है। इट्स फाइन, मैं वही कह रहा हूँ कोई भाई, दिक्कत नहीं है। जो तुलना तुम कर रहे हो उसमें तो थैंक्स बनता है। अच्छा अच्छा चल हाँ, बुप्पी, तो भूपी भाई हम लोग ना बातें हुए दिव्यांश का एपिसोड शूट कर रहे थे। मैं बाद में बताती हूँ हाँ, उसको। तो जिसमें डेयर मिला था, किसी दोस्त की बुराई करनी थी भाई हाँ। इसने कहा कि चलो मुझे कि भूपेंद्र सिंह खड़े खीरिया खीरिया को भाई को कॉल खिड़की करके वाला वाला ना। नहीं है, थोड़ा गुप्पी खिड़की जैसा। चलो मिलते हैं भूपी भाई। बाय बुप्पी। बाय, अभी तो गुप्पी बाय। चलो मेरी साइड से लव यू भाई। ओके भाई। चलो भाई ध्यान रखना भाई, बाय। ये चल सुनो दूर वानी का सुनो मेरी बात। कहीं तो अटकी है वो। कहीं तो अटकी है। I think इसका credit है। जी। चलो 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 आई एम नॉट गुड एट Speak every sentence just like a South Delhi auntie for next 2 rounds. pass me the ball. Yes, excuse me. Everything is fine. Time is everything. तोबा तोबा तोबा। Just Yes. don't try to be Sorry, over sorry, smart, sorry, okay? sorry, sorry. You stand straight. यस मैम। ये जो हगा है अभी बहुत भयंकर। Oh please, don't use haga waga in front of me, okay? That is very I'm too cool for it. अच्छा जमुना पार वाले रखे को कौन? Oh, Jamna Par. मैं Excuse जमुना me. पार की नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ। एक सेकंड आप कैसे झुक सकते हो? मैं हूँ ना। Yeah, please, butcher. या डाल पाएंगे? 2 3 एंड यूज द ये एलाइव चैनल ऑप्शन जा पाए बहुत। Tell the funniest secret of your opponent. When she's very sad, she smiles the most. Okay? अगर आंसू आ रहे नहीं आ रहा,
मैं तो खुश Sing a popular song with mouth full of water without spilling it. हम श्वेता की थूक का नाच देखेंगे. दिव्यांश राणा is लौंडा रुला दिया हम नहाते आज. हाँ यार आंखों में आंसू देख रहे हैं इसकी. ये देखो. असॉल्ट अलाउड है. बातें भी असॉल्ट अलाउड है. असॉल्ट अलाउड है. आप पीछे कर. श्वेता नहीं कर रहा. भी बचे. ये कुछ मारवा ना ये देखो. आज हमने लौंडा रुला दिया. ये देखो अंदर आंसू छुपे हुए आते ही लौंडा रुला दिया. दिव्यांश बहुत हो गया मत यार बोल। दिव्यांश It's fine। एक बार बोल दे कि मेरी जो हंसी है वो थोड़ी भूतिया है. एक बार बोल एक बार बोल दे. किसकी है? मेरी हंस के दिखाओ. मैं नहीं बोल सकता, मैं आपकी बुराई कर ही नहीं नहीं अब सकता। आप अपनी बोल ना बोल मैं ना. सपने में भी आपकी बुराई नहीं कर सकता। अरे धूम तरह धूम पानी पीना है. तेरी शादी आने वाली है. बुराई नहीं। शादी होने वाली है. नहीं ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दूसरा स्टेप नहीं कर सकते। वापस से दूसरा गाना. हाँ चीटिंग करने पे यही होता है. हाँ दूसरा करेक्ट। सबका कहना है हमारा राणा है बहना है बहना है. राणा नहीं बोला हमने। बैन 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 यार देख एक होता है भाई. ठीक होता है राणा लेकिन तो बढ़ाना नहीं जब दो बहनों के बीच में गाना आता है तो वो बहना हो जाता है. राखी निकालनी है. अब तो मैं बहन बनाएंगे अपनी बहन. बहना में 10 चुन्नी लेकर आओ यार आज के बाद. दिव्यांश को कन्वर्जन कर देते हैं। हाँ नहीं उसकी सेक्सुअलिटी फिर भी सेम रहती है. ऑल द क्यूट गर्ल्स आर भाई इज अवेलेबल फॉर यू. एलिजिबल बैचलर अभी Eligible bachelor. डालो इंस्टाग्राम की हाँ story। प्लीज मैं बता रहा. देखिए ये जो बंदा है ये काफी हंसमुख है डम है. हंसमुख भी है डम भी है. हंसमुख भी है क्यूट है. दिल का साफ है. नेक दिल इंसान है. थोड़ा सा इनोसेंट है नहीं मतलब कट जाता है इसका कटवा भी लेता है ये अपना. क्योंकि इनोसेंट है इनोसेंट इनोसेंट इज द वर्ड इनोसेंट इज द वर्ड वी लव कैमरा and he loves camera एंड ही लव्स कैमरा. तभी तो हम तीनों के अंदर सेम जीन है. वी आर ऑल सिस्टर्स. yes दिव्यांश वनिका and Shweta we all are same अरे शर्माना नहीं है. it's fine हमारी कोई शर्मीली बहन है ये. but it's fine he is a memory she is a memory देखो फिर से बुला दिया तुमने। आंसू दिखा हाँ तो खत्म कर। हाँ तो मेरे को सच में ये मेरा बेस्ट एपिसोड में से एक है। अमेजिंग. वी लव यू टू. ये वाला सेगमेंट it's fun बट मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हमने अंदर. तेरे बारे में भी अच्छी बातें बोली हमने तूने हमारे में कुछ अच्छी बातें तो बोली ना जा हाँ This तो is ना not जा funny, यार. वी आर लिविंग. this is not fun गेट कैसे खुलता है? गेट कैसे खुलता है? हम वी आर लिविंग. वी डोंट लाइक प्रोडक्शन. मेरी वैनिटी का है. प्रोडक्शन पानी फेंक सकता है ऐसा कर सकता है प्रोडक्शन गिलास काफी पानी नहीं फेंक सकता बहुत अच्छा। ये फेंक दो. प्रोडक्शन spot boy का spot boy बुलाओ स्पॉट बाय का है. देयर इज नो स्पॉट बाय. फालतू के अंदर. चलो दोस्तों ये it was lovely being हाँ We चलो got here. aggressive. हाँ Apart from the aggressive part, she got aggressive as I said she got aggressive and that's fine हम अपनी जंगली बिल्ली को घर में संभाल के रखते हैं ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही yes तूने बोला था ना फन करना है. फन करना है ना. इतना भी फन साफ वाला फन था fun it was lovely being here it was lovely हाँ. it was nice it was Let's fun be civil. yes Let's be ladylike. Yeah. Hi. नाक से ना निकाल दे This is the reason why every guy breaks up with me. I fucking have
एंगर इश्यूज तो किसने बोला एंगर इश्यूज है आपको? नहीं 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 anger यू नहीं है। हैव ओवर एक्साइटमेंट इश्यूज। ये तो अच्छी बात है। नहीं है। अच्छा लड़का मिलेगा वहाँ निकल के मैं ढूंढूंगा। हाँ ठीक है। ढूंढेंगे, यस मिल चलो रात ही 12 बज चुके हैं। हाँ तो थोड़ी एनर्जी, अभी रात को सोना भी है, अभी किसी के पास भी जाना है आप लोगों को? यस। नहीं जाना है। नहीं जाना। नहीं जाना, हम नहीं जा रहे, we are not going। तुम गलत चीजें के बारे में बता रहा है, हमें किसी के पास जाना, हमें गलत आकर जाना। गलत असाइन मत करो। हमारे घर में हम अपने घर जाएंगे और रात के 12 नहीं 3 बजे दिन के। हमारे घर पे लड़कियां जो 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती। किसे ये माना? कट जो भी है। अरे खत्म करो सीटी वाले से। ठीक है, नीचे वीलाइव स्टूडियो को उसको सब्सक्राइब करो। ये हमारे मन में अच्छी चीजें हाँ हैं। हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो। तुमने था लास्ट टाइम भी यही बोलते हाँ। स्वस्तिका के बारे में भी। हाँ अरे कुछ तो डिफरेंट बोल, मुझे से शुरू कर। शक्ल देख तुझे नहीं, डिफरेंट आएगा। मेरे को जेन्युइनली इतना मजा आया इन लोगों के साथ। ये लोग थोड़े पगले हैं। देखिए हमारा जो जीवन है ना वो इतना ही मैसी है जितना ये टेबल है। अगर ये टेबल साफ रहेगी तो वी विल नॉट बी ऑथेंटिक। हम दुनिया तक वो झूठ पहुंचाएंगे जो हम पहुंचाना चाहते नहीं है। तुम बचा रहे हो। नहीं मैं पहुंचाना नहीं चाह रही। ओके तभी यू डिड दिस। हाँ बिकॉज दिस इज हाउ माई लाइफ इज। ओके आई सबमिट इट। तो वेट कर। चलो आखिर में बाय 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 गाइस। हो गया। हाँ हो गया। अच्छा भाई ऐसे खा के खाना चालू लेता हूँ। बाय। बातें